सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है वो मुझे लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री, ना तो कोई ज्वाइनिंग फी मुझे अभी लग रहा है, ना ही कभी मुझे एनुअल फी पे करना होगा। तो अगर आप भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे शानदार मौका है। बिकॉज यहाँ पे फेस्टिव सीजन तो अभी चला गया, लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है वो मिलना अभी तक बंद नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के साइट पे ले चलता हूँ। देखो यहाँ पे पेज को मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का जो पिक्सल पे क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री आपको अभी ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यही नहीं, अगर यहाँ पे फ्रीडम क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखो फ्रीडम क्रेडिट कार्ड भी आपको यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री तो ऑफर कर ही रहा है, प्लस यहाँ पे अमेजोन का वाउचर भी आपको साथ में मिलेगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पे मुझे 4300 रुपये का एडिशनल यहाँ पे वाउचर देखने को मिल जाता है, ठीक है। 4300 तक का वाउचर मिल सकता है। देखो ये जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है ना, ये थोड़ा सा अपर वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड हो जाता है, तो ये हर किसी को लाइफ टाइम फ्री तो ऑफर होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग जिनका सिविल अच्छा होगा उनको यहाँ पे हो सकता है अभी लाइफ टाइम फ्री ये कार्ड मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन होता है ना कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे आप कार्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो करेगा कि आप किस किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं यहाँ पे किसी एक कार्ड के चार्जेस और बेनिफिट के बारे में नहीं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, डायरेक्ट आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग को अलग अलग कार्ड यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, जिनकी एज यहाँ पे 21 प्लस है उनके लिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का रेगुलर क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनकी एज यहाँ पे 21 से कम है लेकिन 18 प्लस है तो यहाँ पे उनके लिए बेस्ट है यहाँ पे टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे क्या सीन है कि अगर आप टाटा न्यू ऐप पे इस कार्ड से शॉपिंग करते हो तो 10% तक का कैशबैक आपको मिल जाता है। 1.5% का कैशबैक आपको यूपीआई पेमेंट के ऊपर मिल जाएगा, यूपीआई वेरिएंट में ये कार्ड आता है। और यहाँ पे 5% का कैशबैक रिचार्ज वगैरह करते हो तो मिलता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 8 डोमेस्टिक प्लस 4 इंटरनेशनल एयर लाउंज एक्सेस, यानी कि कुल मिला के 12 एयर लाउंज एक्सेस यहाँ पे इस कार्ड पे मिल जाते हैं। और जो ज्वाइनिंग फी है अभी बिल्कुल माफ कर दिया गया है कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो या फिर अपना पैन नंबर डालना, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप डाल सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। अब यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे पैन नंबर इंटर करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अब ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। तो जो लोग जॉब करते होंगे वो सैलरी सिलेक्ट करेंगे, जो लोग बिजनेस करते होंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी की ये 3 ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट करना जब आपका एचडीएफसी में अकाउंट हो, वरना यहाँ पे आपको कार्ड मिलने से रहा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको टिप्स दे देता हूँ भाई, देखो क्रेडिट कार्ड अप्रूवल 2 ही बेसिस पे होता है। जो लोग यहाँ पे जॉब करते हो ना उनको प्रीफरेंस बैंक ज्यादा देती है और इजिली क्रेडिट कार्ड दे देती है, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ना आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा उतना जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड और लोन का अप्रूवल मिलता है। तो सिविल स्कोर इंक्रीज कैसे कर सकते हो इस पे मैंने वीडियो डाल रखी है, आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। अब आपको यहाँ पे अपना प्रोफेशन चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो सैलरीड के केस में जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे डालोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कंपनी का नेम नहीं आएगा तो अदर्स पे टिक करके आपको कंपनी का नेम डालना है। उसके बाद डिजाइनेशन बताना है कि यहाँ पे आप किस पोस्ट पे हो, जैसे मैनेजर हो, एचआर हो, ठीक है। तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो इंटर करोगे। अब यहाँ पे आपको अपनी वर्क ईमेल आईडी डालनी है, अगर वर्क ईमेल आईडी होगी तो डालना, वरना इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब देखो जॉब के केस में यहाँ पे जो भी आपका शॉप का नेम होगा अदर्स पे टिक करके यहाँ पे शॉप का नेम इंटर करोगे। डिजाइनेशन में आपका खुद का बिजनेस है तो सिंपली आप प्रोप्राइटर यहाँ पे डाल देना। उसके बाद जीएसटी नंबर होगा तो डालना, वरना इसे ब्लैंक छोड़ देना। अब देखो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा, तो या तो आप इक्यूफैक्स के थ्रू एड्रेस फेच करवा सकते हो, ठीक है, या फिर सिंपली यहाँ पे इंटर मैनुअली वाला आपको टिक करना है ऑप्शन एंड जहां भी आप करेंटली रह रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, कौन से फ्लैट में रहते हो, फिर कौन सा एरिया है आपका, लैंडमार्क क्या हो गया, पिन कोड, सिटी, सब कुछ यहाँ पे डालना है।
अब यहाँ पे रेसिडेंट टाइप आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जहाँ पे करेंटली रह रहे हो वो आपका खुद का है या फिर रेंटेड हो, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लोगे। देखो लास्ट में ये पूछ रहा है कि ये जो एड्रेस आपने डाला है ये आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि देखो परमानेंट एड्रेस जो है ना वो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस हुआ, तो सेम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे होगे तो यस कर दोगे। अगर कहीं डिफरेंट रह रहे होगे, आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड का कहीं और का है, आप करेंटली रह रहे हो दूसरे जगह, तो उस केस में इसको नो करना है। ठीक है, इतना डिटेल्स डाल के चेक बेस्ड ऑफर्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको इनकम वेरीफाई करवाना होगा, तो देखो दो ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ना यहाँ पे आपको सेकंड वाला मैनुअल इंटर इनकम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है, तो जितनी भी आपकी मंथली इनकम है ठीक है वो यहाँ पे इंटर कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, स्विगी क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्ड शो करेगा, तो जो भी कार्ड आपको लेना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे मिलेनिया सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है। लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री। अब यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए आपको यहाँ पे कार्ड चूज करके यहाँ पे नीचे टिक आउट करना है एंड गेट दिस कार्ड पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे जॉब की केस में जहां भी आप काम करते होगे उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालोगे पिन कोड के साथ। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस होगा तो अपने शॉप का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी माँ का फुल नेम इंटर करना है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे फर्स्ट नेम डालोगे, फिर लास्ट नेम डालोगे, उसके बाद मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। तो इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको केवाईसी करवानी है, तो केवाईसी के लिए आपको फर्स्ट वाला ये ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आना है एंड कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज बोलेगा तो सिंपली इंग्लिश ही सिलेक्ट करके रखना, उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करके प्रोसीड कर देना। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लोगे। अब यहाँ पे आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपसे पूछ रहा है कि यही आपका मेलिंग एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आप बैंक का कार्ड वगैरह मंगाना चाहते हो, तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे इसे यस कर दोगे। अगर इसे नो रखते हो इसका मतलब कि आप करेंटली कहीं और रह रहे हो। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे इनकम प्रूफ मांगेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख जाते हैं। अगर आप जॉब करते होगे तो सिंपली अपना सैलरी स्लिप आपको 3 मंथ का अपलोड कर देना है। बिजनेस करते होगे तो यहाँ पे आपको ITR विद कॉम्पुटेशन यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो यहाँ पे मुझसे भी आप कॉन्टैक्ट करके अपना ITR फाइल करवा सकते हो। मेरे से फाइल करवाते हो तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे 1 घंटे के अंदर ITR फाइल होकर आपको मिल जाता है, एंड जो कंप्यूटेशन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन के मिलने वाला है। सिर्फ ITR फाइलिंग का आपको चार्जेस पे करना होगा, एंड जो चार्जेस है वो आपको मार्केट से सस्ते रेट पे आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा अगर मुझसे फाइल करवाते हो तो व्हाट्सएप पे नंबर मैंने दे दिया है, यहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास लास्ट ऑप्शन ये भी है कि अगर आप ये दोनों आपके पास नहीं है तो फिर यहाँ पे आप अदर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो उसका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसका एप्लीकेशन से स्टेटमेंट पहले डाउनलोड करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको PDF से पासवर्ड हटा के यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे पासवर्ड हटा होना चाहिए। तो अदर बैंक वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आप देखो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो प्लस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को अपलोड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मिनिमम ना यहाँ पे 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड करना। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे अपलोड का ऑप्शन आएगा, सिंपली क्लिक कर दोगे। अब देखो टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करना है एंड यहाँ फिर सबमिट कर देना है। अब देखो यहाँ पे सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे आपको 72 घंटे के अंदर आपको KYC कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। अब यहाँ पे KYC करने के लिए आपको नीचे आना है एंड यहाँ स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करके सिंपली स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे HDFC बैंक का एजेंट कनेक्ट हो जाएगा, वो पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, फिर साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ के आपका KYC डन कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, कुछ ही दिन के अंदर अगर आपका यहाँ पे सब कुछ सही रहता है तो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा HDFC बैंक की तरफ से। अब यहाँ पे उसके बाद 1 सप्ताह में कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है और टिप्स एंड ट्रिक भी मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।